हे प्रिय राधा, यदि तुम कृष्ण की मृत्यु नहीं देखना चाहती तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण की मृत्यु से पूर्व हो। यूँ तो जीवन में मैं रस, अनुराग और आनंद का वरदान देती हूँ, किंतु आज प्रेम के लिए मैं तुम्हें मृत्यु का वरदान देती हूँ। तथास्तु। ये तुमने क्या मांग लिया राधा? मेरे पास केवल यही मार्ग शेष था कृष्ण। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। ये सब तुमने क्या किया राधा? मुझसे पूर्व मृत्यु का वरदान तुम भला कैसे मांग सकती हो राधा? जब मैं अंतिम क्षणों में तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो मेरे जीवन का होने का क्या लाभ कृष्ण? इसलिए मैंने अपनी मृत्यु तुमसे पूर्व मांग ली। अब जब तुमने वरदान मांग ही लिया है राधा, तो ये पूर्ण तो अवश्य होगा। राधा की मृत्यु कृष्ण से पूर्व होकर रहेगी, वरदान पूर्ण होगा। मैं चाहूं ना चाहूं ये सत्य मैं बदल नहीं पाऊंगा। इसी सत्य को स्वीकार करके आज मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारे भीतर जो कृष्ण के प्रति विशेष प्रेम है, उसी के कारण आज तुमने ये वरदान मांगा है। अब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मृत्यु मेरी राधे का अंत उतना ही विशेष होगा। मेरी मृत्यु तुमसे विशेष होगी, किंतु कैसे? तुम्हें जो मांगना था तुमने मांग लिया ना राधा, वरदान प्राप्त हो गया ना, इच्छा पूर्ण हो गई ना। अब मेरी बारी है। अब मैं भी देवी सरस्वती से कुछ अत्यंत विशेष मांगूंगा। बताओ तो क्या मांगोगे? तुमने मुझे बताया था कि तुम क्या मांगने वाली हो, बताया नहीं? अब मेरी बारी है, मैं ही बताऊंगा। वैसे भी प्रेम जो है वो अनुभव करने के लिए होता है ना राधे, बताने के लिए तो नहीं। राधे या शुभ्र वस्त्रावृता
धन्यवाद माता, आप मेरे समक्ष प्रकट हुए। बोलो साम, तुम्हारी क्या कामना है? माता, मैं बस इतना ही चाहता हूं कि वासुदेव श्री कृष्ण का अंत अगली बसंत पंचमी के आने से पहले ही हो जाए। साम, मैं प्रेम, रस, कला और आनंद की देवी हूँ। मैं किसी का संहार नहीं करती। कृष्ण की मृत्यु का विचार छोड़ कुछ और वरदान मांगो साम। किंतु माता, ये तो मेरे साथ अन्याय होगा। मैंने तप किया है और आपको प्रसन्न किया है, तो आपको मेरा मनचाहा वरदान मुझे देना ही होगा। राधा ने भी तो मृत्यु का वरदान मांगा है। मुझे बांधने का प्रयास मत करो साम। राधा ने स्वयं की मृत्यु का वरदान मांगा है, किसी और को मारने का नहीं। तुमने तपस्या अवश्य की है, किंतु वरदान देने का अधिकार मात्र मेरा है। और ऐसी विनाशकारी कामना की पूर्ति मैं कभी नहीं करूंगी। देवी सरस्वती तो पिताश्री के विरुद्ध कभी भी नहीं होगी। माता ने उचित ही कहा था, तो अब मैं वही मांगता हूं जो माता ने मुझसे कहा था। उचित है माता, तो फिर आप मुझे वही वरदान दे दीजिए जो आप राधा को दे रही हैं। क्या स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगोगे सांब? नहीं माता, आप बस राधा की कामना को पूर्ण कर दीजिए, मैं उसी में प्रसन्न हूं। तथास्तु। अद्भुत माता, आपने जो कहा था वो एकदम सही निकला। माता सरस्वती ने मुझे वासुदेव श्री कृष्ण का अंत करने से मना कर दिया, तो मैंने उनसे राधा की मनोकामना पूर्ण हो ऐसा वरदान मांग लिया। आर्य साम, अपने राधा की कामना पूर्ण करने का वरदान मांगकर प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण की मृत्यु ही मांगी है। और राधा के बिना श्री कृष्ण जल बिना मछली के भांति तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। साम, तुमने देवी सरस्वती से वो वरदान मांगा है तो द्वारकाधीश कभी नहीं चाहते थे। चलो तो फिर चलो और देखते हैं वासुदेव श्री कृष्ण और राधा के क्रंदन को। बहुत रुलाया है ना उन दोनों ने मुझे मिलकर। अब उनके नेत्रों से अश्रु गिरने का आनंद मैं उठाऊंगा। अत्यंत ही आनंद आएगा। देखा महादेव, आपके अंश साम को भी वही मांगना पड़ा जो राधा ने मांगा था। अब ना जाने क्या होगा। अभी तो देवी सरस्वती को श्री कृष्ण की मनोकामना को भी पूर्ण करना है। आप देखिएगा, वे इस वरदान को भी सुंदर बना देंगे। कृष्ण राधा के वरदान को सुंदर बना देंगे, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके विपरीत कृष्ण राधा के वरदान को अप्रभावी होने का वरदान न मांग ले। गौरी, राधा और कृष्ण इसीलिए तो एक हैं क्योंकि वो एक दूसरे के वचनों की गरिमा को बढ़ाते हैं, कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। सो तो है। अब देखते हैं कृष्ण देवी सरस्वती से क्या मांगते हैं। हे देवी सरस्वती, मैं आपका आवाहन करता हूं। अब मेरी कामना पूर्ण कीजिए।